हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ एडा और मैं हूँ दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर। मेरा जन्म 10 दिसंबर 1815 में हुआ, लंदन के एक बहुत अमीर खानदान में। मेरे पास थी आया, नौकर चाकर और मेरी बिल्ली मिसेस पफ। हम एक बहुत बड़े बंगले में रहते थे। मेरी मॉम बहुत फेमस सोशल वर्कर थीं। अक्सर घर पे नहीं रहती, पर जब भी वो घर वापस आती तो मैं कोशिश करती कि उनके साथ ज्यादा समय बिताऊं। मॉम, मैंने आपके लिए ड्राइंग बनाई। मॉम, मैं यूनिसाइकिल चलाना सीख गई। ये कूल है ना? देखो, मैं हाथों पे चल सकती हूँ। मैं जो भी काम करती अपनी मॉम को इम्प्रेस करने के लिए। एडा, मैं नहीं चाहती तुम अपना समय बर्बाद करो इन फालतू चीजों में। डार्लिंग, तुम महानता के लिए बनी हो। मैं दुनिया के बेहतरीन ट्यूटर्स लाऊंगी तुम्हारे लिए। मॉम चाहती थी कि मैं अपना समय बर्बाद करना बंद कर दूं, तो मुझे घर पे पढ़ाने के लिए टीचर्स की सेना खड़ी कर दी उन्होंने। मुझे हर चीज सिखाई जा रही थी, मैथ से लेकर एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर से लेकर हिस्ट्री तक। मुझे फ्रेंच और स्पेनिश भी सीखनी पड़ी, पर मुझसे ये पढ़ाई करते ही नहीं बनती थी। ये सब कितना बोरिंग था। जब भी टीचर्स मुझे पढ़ाना शुरू करते, मन करता बाहर जाकर खेलूं, लेकिन ऐसा करना मुझे अलाउड नहीं था क्योंकि मॉम ने मेरे ऊपर ढेरों रूल्स लगा दिए थे। टाइम टेबल बनाया था, एक मील प्लान भी। लेकिन मैंने भी एक तिड़कम लगा ली। अपने टीचर से वादा किया कि मैं पढ़ाई करूंगी अगर वो मुझे छोटे छोटे ढेर सारे ब्रेक्स दें, और वो मान गए। हर लेसन के बाद मैं बाहर जाकर मौसम के मजे लेती और इससे सीखना भी मजेदार हो गया। इंग्लैंड के सबसे अच्छे टीचर्स के साथ मुझे पढ़ाई करना अच्छा लगने लगा और चीजों को लेकर मेरी क्यूरियोसिटी बस बढ़ती गई। मेरी नजर जिस चीज पे पड़ती, मैं जानना चाहती वो काम कैसे करता है। हवा क्यों चलती है? अगर धरती घूम रही है तो हम उसके साथ क्यों नहीं घूमते? हमें चक्कर क्यों नहीं आते? बारिश कहाँ से आती है? और इंद्रधनुष हमेशा आधा सर्कल क्यों होता है, पूरा गोल क्यों नहीं होता? एक बार मैंने इंद्रधनुष पर कविता लिख के मॉम को सुनाई। मुझे लगा बड़ी अच्छी पोएम लिखी थी, लेकिन मॉम को तो बहुत गुस्सा आ गया। एडा, ये सब क्या है? कविताएं? नफरत है मुझे इससे। मैं तुम्हें ये आलीशान जिंदगी दे रही हूँ, दुनिया की सारी दिक्कतों से कोसों दूर, और तुम अपना समय बर्बाद कर रही हो ये कविताएं लिखने में। मुझे कविताओं से नफरत है। मैं थोड़े और टीचर्स लाती हूँ। लगता है तुम्हारे पास बहुत समय है बर्बाद करने के लिए। ये कह के वो अपने कमरे में चली गयी। मुझे वहाँ जाने की इजाजत नहीं थी क्योंकि उस पे हमेशा ताला लगा रहता। मॉम को लगता था मैं बुद्धू हूँ जो ताला तोड़ के रूम में घुस नहीं सकती। बात तो ये है, मुझे शुरू से पता था कि वो उस कमरे के अंदर आखिर छुपा क्या रही थी। मेरे डैड को, दरअसल मेरे डैड की पिक्चर्स को। अक्सर नौकरों को उनके बारे में बात करते सुना था। डैड एक बहुत ही मशहूर कवि थे। एक तरह से वो इंग्लैंड के पहले सेलिब्रिटी थे। अपने समय के वो एक तरह के रॉक स्टार थे। बहुत सारे लोग उनके फैंस थे। दूर दूर से लोग उनकी कविताएं सुनने के लिए आते, और ये मेरी मॉम को अच्छा नहीं लगता। मेरी मॉम को उनके काम से नफरत थी। उन दोनों में इतनी लड़ाई होती कि जब मैं 2 महीने की थी, डैड हमें छोड़ के चले गए और कभी वापस नहीं आए। मॉम नहीं चाहती थी कि मैं डैड के जैसी बनूं, और यही कारण था कि वो मुझे सारा टाइम पढ़ाई में बिजी रखती थी। लेकिन मॉम भूल गई कि मैं भी एक इंसान हूँ। हाँ, मुझे साइंस और मैथ से प्यार हो गया था, लेकिन मुझे एक और चीज से भी प्यार था जो शायद मॉम ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। मजे करना। मतलब सब जानते हैं कि कीचड़ में खेलना, बारिश में दौड़ना कितना मजेदार होता है, लेकिन मॉम के लिए ये सरासर मना था। अक्सर मुझे सिखाती कि कैसे बैठना है, खड़े होना है, खाना खाना है, सांस लेना है एक प्रॉपर लेडी की तरह। एक बार जब मैं 12 साल की थी तो हमारे घर में एक पार्टी थी और मॉम ने मुझे एक ऐसी ड्रेस पहनाई जो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल थी। वो इतनी टाइट थी, मैं सोच में पड़ गई कि औरतें इसमें सांस कैसे लेती हैं। सब लोग डांस करते हुए पार्टी के मजे ले रहे थे और मुझे ताजी हवा चाहिए थी, तो मैं गार्डन में चली गई और तब मैंने वो देखा। पेड़ पर रखा एक घोंसला, वो गिरने वाला था। उसे बचाने के लिए मैं तुरंत पेड़ पे चढ़ गई। शुक्र है मॉम वहाँ नहीं थी, लेकिन अचानक मुझे उनकी चिल्लाने की आवाज आई। हे भगवान, एडा, क्या कर रही हो तुम? तुम इतनी ज्यादा महंगी ड्रेस पहनी हो। पूरी बर्बाद कर दी तुमने। मैंने ये पार्टी रखी थी तुम्हें अगस्टस से मिलाने के लिए, पूरे ब्रिटेन के सबसे अच्छे मैथ टीचर, और तुम ऐसा बर्ताव कर रही हो। पर मॉम, ये चिड़िया का घोंसला गिरने वाला था, मुझे इसे बचाना था। ये घोंसला ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस स्टूपिड ड्रेस या किसी और चीज से। देखा ना आपने माय लेडी, इसी वजह से मैं आपकी बेटी को पढ़ाना नहीं चाहता था। मैथ, साइंस, इन सब की चिंता औरतों को नहीं करनी चाहिए। आप इसे सिखाइए खाना बनाना, सफाई करना, और हाँ, थोड़ी तमीज भी। ये कह के वो आदमी चला गया और मॉम, वाओ, वो तो गुस्से से पागल हो गयी। इतना बड़ा लेक्चर सुनाया उन्होंने मुझे, और फिर उसी वक्त मुझे अपने सर में तेज दर्द होने लगा। आँखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जब आँख खुली तो मैं अपने बिस्तर पे थी और पता लगा कि मुझे सर दर्द हुआ, जिसे माइग्रेन कहते हैं। मुझे बेड रेस्ट पर डाल दिया गया। 1-2 दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरे साल के लिए। बस पहले ही हफ्ते में मुझे लगा मैं तो बोरियत से बिल्कुल पागल हो जाऊंगी।
पता नहीं कितने सारे पजल सॉल्व कर लिए, घर के नौकरों के साथ सारे बोर्ड गेम्स खेल लिए, ढेर सारी किताबें पढ़ ली, लेकिन फिर भी बोर हो रही थी मैं। लेकिन एक दिन मुझे कुछ बहुत अमेजिंग दिखा। जो घोंसला मैंने बचाया था उसमें चूजे आ गए थे। मैं बहुत खुश हुई। अगले कुछ हफ्तों में मैंने एक एक चूजे को अपना घोंसला छोड़ते देखा और उन्हीं की वजह से मुझे प्यार हो गया उड़ने से। मैंने अपना सारा ध्यान उड़ने की रिसर्च में लगा दिया। इस सब्जेक्ट को मैं फ्लाइयोलॉजी बुलाती थी। चीजें इकट्ठा करके मैंने पंख भी बनाए। मेरा बहुत मन था कि पंख लगा के उड़ने की कोशिश करूं, लेकिन मॉम, उनको लगा ये समय की बर्बादी है, ऐसी मशीन के बारे में सोचना जो कभी बन ही नहीं सकती। काश मॉम आज की दुनिया को देख पाती। जब मैं 14 साल की हुई तो मॉम ने मुझे नई टीचर से मिलवाया, मैरी। वो मैथमेटिक्स की एक जीनियस थी और ये उन्हीं की वजह से था कि मैथमेटिक्स के लिए मेरा प्यार बढ़ता चला गया। एक बार क्लास खत्म होने के बाद मैरी हमारे घर में अपनी एडवांस्ड मैथ्स की बुक भूल गई, क्योंकि उस समय हमारे पास टीवी या स्मार्टफोन नहीं होते थे। तो मैं बोर हो रही थी, तो मैं उनकी इक्वेशन सॉल्व करने लग गई। अगले हफ्ते जब मैरी आई तो वो हैरान रह गई। तुम्हारी मदद किसने की? ये तुम खुद तो सॉल्व नहीं कर सकती। ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल प्रॉब्लम है। मुश्किल? ये तो बहुत आसान था। मेरा जवाब सुन के मैरी गहरी सोच में पड़ गई। और अगले हफ्ते जब वो मिलने आई तो उसके साथ एक आदमी था जो जाना पहचाना लग रहा था। ओह, ये अगस्टस था, वही आदमी जिससे लगता था लड़कियां मैथ्स नहीं कर सकती। और अब वो मेरा टीचर बनना चाहता था। हो ही नहीं सकता। मैं उसे जाने के लिए कहने वाली थी, लेकिन कर नहीं पाई, क्योंकि मॉम तो उसके आगे पीछे नाचे जा रही थी। वो चाहती थी कि ये मेरा ट्यूटर बन जाए। तो अंत में मैं मान गई, पर मैंने सोचा कभी कभी इसे तंग तो जरूर करूंगी। तो मेरा एक सवाल है, मैथ्स का सवाल है, बड़ा मुश्किल। अभी 5 मिनट पहले ही तुमने बेवकूफाना सवाल पूछा था। ठीक है, पूछो क्या है। नाक 12 इंच लंबी क्यों नहीं हो सकती? ये किस तरीके का सवाल है? क्योंकि फिर ये 1 फुट बन जाएगी। फनी था ये। शायद मुझे अगस्टस पे थोड़ा रहम खाना चाहिए। वो अच्छा आदमी था और उसने मुझे मैथ्स के बारे में सब कुछ सिखाया। मैं जानती थी मैं उसकी फेवरेट स्टूडेंट हूँ। उसने खुद कभी नहीं कहा, लेकिन एक बार मॉम के ड्रॉर्स में मुझे उसके खत मिले। उसमें उन्होंने मॉम को बताया था कि मुझ में संभावना है दुनिया की सबसे बड़ी मैथमेटिशियन बनने की। एक बार जब मैं 17 साल की थी तो मॉम और मुझे मैरी के घर एक बॉल पे बुलाया गया। उनकी सगाई हो रही थी और सच कहूँ तो पार्टी बड़ी बोरिंग थी। वहाँ मेरे साथ बात करने के लिए कोई था ही नहीं। मेरी उम्र की लड़कियों को बस 3 बात पता थी, लड़के, बच्चे और बेकिंग। ओह माय, जरा उधर तो देखो। नहीं, इधर देखो, वो लड़का तुम्हारी तरफ देख रहा है। अपना पंखा हिलाओ, अपने पंखे से उसे हाय कहो। ओह स्वीट लेडी, बहुत खूबसूरत लग रही है आज। आपके लिए मेरे दिल में ख्याल 10 गुना बढ़ते जा रहे हैं। मैंने सुना आपको नंबर्स पसंद है, तो क्यों ना हम डांस करें? क्रिंज। मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। अगर जल्दी से कुछ खाया नहीं तो कमजोरी से बेहोश हो जाऊंगी। ये कह के मैं खाने की टेबल पे पहुंची। मैं आखिरी डोनट उठाने ही वाली थी कि अचानक किसी और ने उसे ले लिया। और जब मैंने देखा वो कौन था तो हैरानी से कुछ बोल ही नहीं पाई। वो था चार्ल्स बैबेज, एक साइंस जीनियस जो एक बहुत बड़ा कैलकुलेटिंग इंजन बना रहे थे, या आज के जमाने में उसे कहते हैं कंप्यूटर। ओह माय गॉड, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं सोच रही थी कि क्या आप... नाचूंगा? नो थैंक यू। क्या? नहीं, नाचना नहीं है। मैं आपकी मशीन देखना चाहती हूँ। उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। काम? मेरे साथ? बड़ी क्यूट हो। प्लीज एक्सक्यूज मी। ये क्या? हाँ, वेल, मैंने ठान ली थी कि मैं उनका इन्वेंशन देख के रहूंगी। और जब मैंने मॉम को बताया तो उन्होंने कुछ तिड़कम लगाई और चार्ल्स को मुझे फाइनली इनवाइट करना ही पड़ा अपनी मशीन दिखाने के लिए, जो अभी पूरी नहीं हुई थी। जैसे ही मैंने अपनी नजर उस पर डाली, हैरानी से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। ये तो बहुत बड़े जीनियस थे। उनकी मशीन में कुछ 25,000 पार्ट्स थे और एक बार जब पूरी हो जाए तो हर तरीके की मुश्किल कैलकुलेशंस भी कर सकती थी। वो दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर बना रहे थे और मैं उनसे सीखना चाहती थी। ये बहुत बढ़िया है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। क्यों ना आप मुझे इस मशीन के बारे में बताएं और मैं आपको इसे बेहतर करने में हेल्प करूंगी। वाह, तुम्हें लगता है कि तुम इसे बेहतर बना सकती हो? मैंने इस पर कई सालों तक काम किया है और तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बेहतर बनाओगी? हो ही नहीं सकता। आप हमेशा ऐसे बदतमीजी करते हो या मेरे लिए कुछ खास तैयारी की है? और बाय द वे, एक छोटा सा एडिशन करने के लिए आप ये स्टेप्स बार बार क्यों दोहरा रहे हो? हाँ, ये कह के मैं जाने के लिए मुड़ी, लेकिन शायद मेरी कही बात उनको ठीक लगी और उन्होंने मुझे वहीं रोक दिया। वो चीजों को बार बार दोहराना मेरे दिमाग में तो था, पर
बड़े से बड़े साइंटिस्ट ने भी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। पर तुम समझ गई। तुम वाकई मुझसे सीखना चाहती हो, इस मशीन को बेहतर बनाओगी। ठीक है, तुम बन सकती हो मेरी अप्रेंटिस, लेकिन सिर्फ तभी जब तुम मशीन की मैनुअल बुक को ट्रांसलेट कर लोगी फ्रेंच से इंग्लिश में। OMG, क्या ये सच में हो रहा है? हाँ, सच में हो रहा था। मुझे खुशी है कि बचपन में मॉम ने मुझे जबरदस्ती फ्रेंच सिखवाई। मुझे 9 महीने लग गए ढेर सारे नोट्स को ट्रांसलेट करने में। जैसे जैसे मैं उनके डिजाइन्स को समझी, मैं अपने नोट्स भी ऐड करने लगी उसे बेहतर करने के लिए। जब तक मैंने ट्रांसलेशन खत्म किया, मेरे पास 30 से भी ज्यादा नोटबुक्स थीं। पर ये सब काम का था, क्योंकि मुझे एहसास हुआ पूरा होने पर चार्ल्स की मशीन प्रिंट कर सकती है, ग्राफिक्स बना सकती है, म्यूजिक चला सकती है, साथ ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करते हुए। उन्होंने जैकपॉट खोल लिया था। लेकिन जब चार्ल्स ने मेरे नोट्स देखे तो वो कंफ्यूज लग रहे थे। मुझे यकीन था कि मैंने सब कुछ सही किया है। क्या उन्हें कोई गलती मिल गई? क्या मेरी कैलकुलेशन गलत थे? क्या मैंने चार्ल्स बैबेज के साथ काम करने के मौके को खो दिया? देखो, मैं इसे फिर से कर सकती हूँ। फिर से करोगी? बकवास। एडा, ये बहुत अच्छा है। तुम्हारी लिखी हर चीज इतनी सेंसिबल है। तुम मेरे साथ हो तो मुझे यकीन है कि ये मशीन बड़ी सक्सेस बनेगी और बेहतर भी। चार्ल्स मेरे काम से इतने खुश थे कि वो मुझे नंबर्स के जादूगरनी बुलाने लग गए। उन्होंने मेरे नोट्स को प्रिंट करके इंग्लैंड के बड़े बड़े साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस को भी भेज दिया। ये बहुत अच्छा था। चार्ल्स की तरह ही मैं कभी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं गई, लेकिन फिर भी देखो, कंधे से कंधा मिला के दुनिया के महान साइंटिस्ट के साथ खड़ी थी। उसके बाद मुझे कोई नहीं रोक सकता था। मैं ऑफिशियली चार्ल्स के साथ काम करने लगी। वो ना सिर्फ मेरे मेंटोर बने, बल्कि मेरे बेस्ट फ्रेंड भी। जल्द ही हमने एक नई मशीन बनाने का सोचा। उसे नाम दिया एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स के साथ काम करते हुए मैंने दुनिया की पहली एल्गोरिदम बनाई। ये एडवांस्ड अलजेब्रा इक्वेशंस कैलकुलेट कर सकती थी। मेरी एल्गोरिदम और चार्ल्स की मशीन के साथ हम दुनिया का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बना रहे थे। कुछ सालों बाद मेरी शादी हो गई और फिर 3 बच्चे। लेकिन मैं चार्ल्स के साथ काम करती रही, घर से भी। हर रोज मैं उनको लेटर लिखती, क्योंकि वो पास ही रहते थे। दिन में करीब 6 बार एक दूसरे को लेटर्स लिखते हम। ये बिल्कुल टेक्स्ट करने जैसा था। एक दिन मैं अपने बच्चों के साथ बैठी थी कि मुझे एक बहुत बुरी खबर मिली। मेरी मॉम बीमार थी। मैं उनसे मिलने गई। 1 हफ्ते तक मैं उनके साथ रही और उन्हीं दिनों मैंने उनको बताया कि मैं किस चीज पे काम कर रही हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन मॉम वो बहुत खुश लग रही थी। और फिर उन्होंने एक ऐसी अमेजिंग बात कही जो लगा नहीं था कभी उनके मुंह से मैं सुनूंगी। तुम मुझे हर रोज खुद पर गर्व कराती हो, अपनी बहादुरी, प्यार और मेहनत से। एडा बेटा, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ इतनी सख्ती करी बचपन में। मेरे परिवार में लड़कियों को पढ़ाई लिखाई मना थी, पर मैं चाहती थी तुम्हें पढ़ने का हर मौका मिले। तुम छोटी सी बच्ची थी, तब से मुझे पता था तुम अपने डैड या मुझसे बहुत बेहतर करोगी, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं सही थी। मॉम, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। आई लव यू। एक बार जब मैं मॉम के घर से वापस आई, काम पे वापस लग गई, लेकिन हमारा बड़ा प्रोजेक्ट रुक गया क्योंकि चार्ल्स के पास बनाने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा मैं क्वीन विक्टोरिया से जाके हमारे प्रोजेक्ट के लिए पैसे मांगूं, पर कैसे करती मैं? वो औरत मुझसे नफरत करती थी। हाँ, क्वीन मुझसे नाराज थी क्योंकि एक बार पार्टी में मैंने उनके गाउन पे पैर रखा और उन्हें पहचाना नहीं। ओह गॉड, ये बहुत मुश्किल होने वाला था, पर मुझे तो करना होगा चार्ल्स के लिए। मैं क्वीन से मिलने गई और उनको सब कुछ समझाया। मुझे उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन वो मेरी मदद करने के लिए मान गई। मैं बहुत खुश हो गई और जब मैंने ये खबर चार्ल्स को सुनाई, वो भी बहुत खुश हुआ। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच एडा। तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे चुकाऊं? क्यों ना तुम मुझे बैबेजेस मशीन्स का CEO बना दो। CEO? तुम तो चेयरमैन प्रेसिडेंट जो चाहे बन जाओ, क्योंकि ये तो सच है एडा, तुम्हारे कोड के साथ ये मशीन नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। तो देखा तुमने बच्चों, मैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स की कोडिंग कर रही थी। तब तो कंप्यूटर भी नहीं थे और तब ये काम कूल भी नहीं था। 100 सालों के बाद चार्ल्स के साथ मेरे किए हुए काम को सम्मान मिला और उसी काम के आधार पर पहला मॉडर्न कंप्यूटर भी बना, और वो मशीन भी जिसकी मदद से अभी तुम मुझे देख रहे हो। 1970 के दशक में US आर्मी ने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई, एडा नाम की। प्रोग्रामिंग फील्ड में मेरे काम के सम्मान में हर साल अक्टूबर के दूसरे मंगलवार को दुनिया भर के लोग उन औरतों का सम्मान करते हैं जो स्टेम में काम करती हैं, एडा लवलेस डे पर। तो अगले साल सेलिब्रेट करना मत भूलना, एडा को बहुत पसंद आएगा, है ना?